This is the example 8 from the chapter 4. It says a pole has to be erected at a point on the boundary of circular park of diameter 13 meters in such a way that the difference of its distances from two diametrically opposite fixed gates A and B on the boundary is 7 meters. ये completely एक statement हुआ, लेकिन इसमें बहुत सारी information आई है. पहली इन्फॉर्मेशन जो आई दैट इज व्हाट कि एक पोल को फिक्स करना है कहाँ पर, सर्कुलर पार्क की बाउंड्री पर. एक बात तो ये समझनी चाहिए. दूसरा, उस सर्कुलर पार्क की डायमीटर्स गिवन है दैट इज व्हाट 13 मीटर, वो हमें गिवन है. इसके अलावा एक इन्फॉर्मेशन और है कि इस पार्क के डायमीटर के एंड्स पर दो गेट्स बने हुए हैं, टू एंट्री और एग्जिट. सिंपल सी बात है, राइट. नाउ हमें एक पोल इस तरह से फिक्स करना है कि उस पोल की दोनों गेट से डिस्टेंस का डिफरेंस कितना आना चाहिए, 7 मीटर, ऐसा बोला गया है. अभी जो मैं लाइन बोल रहा हूँ ना, इसको अच्छे से समझो. कौन सी लाइन बोल रहा हूँ? पोल की दोनों गेट से डिस्टेंसेस का डिफरेंस 7 मीटर के इक्वल होना चाहिए. ठीक है, ऐसा बोला गया है. जब मैं डायग्राम बना करके बात करूँगा तो एक बार वापस स्टेटमेंट बोलूँगा, ध्यान सुनना. आगे बोल दिया है इज इट पॉसिबल टू डू सो, क्या ऐसा कर पाना पॉसिबल है या नहीं. और मैंने आपको बताया भी था कि इस तरह का जब भी कोई क्वेश्चन आता है कि ऐसी सिचुएशन पॉसिबल है या नहीं, तो हम उसे किस चैप्टर का मानेंगे, चैप्टर 4 का मानेंगे, है ना. और इसे पॉसिबल है या नहीं ऐसा बताने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें पहले एक इक्वेशन बनानी होगी उस सिचुएशन से रिलेटेड, और उस इक्वेशन से डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना होगा. अगर डिस्क्रिमिनेंट कैसा आता है, ऐसा कि नेचर ऑफ रूट्स बने रियल, तो हम कहेंगे सिचुएशन इज पॉसिबल, अदरवाइज सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल. आगे क्वेश्चन और है, अगर ये सिचुएशन पॉसिबल है तो बताओ कि वो पोल दोनों गेट से कितनी कितनी डिस्टेंस पर फिक्स किया जाएगा, यानी कि उस पोल की दोनों गेट से डिस्टेंस भी बतानी है. तो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है, बहुत क्लियर इन्फॉर्मेशन है. बस इन सबको एक साथ रखते हुए सब चीज़ों को समझना है. और मैं बता दूं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको केवल 10th की ही नहीं, प्रीवियस ईयर्स की भी नॉलेज होनी चाहिए. और साथ ही साथ कई बार कुछ अनएक्सपेक्टेड इन्फॉर्मेशन भी यूज़ हो जाती है, जैसे कि यहाँ यूज़ होगी, अभी आपको पता चलेगा. तो सबसे पहले हम एक सर्कुलर पार्क को डिज़ाइन कर लेते हैं, जिसका सेंटर हमने मान लिया लेट इट O. ठीक है, इसकी एक डायमीटर है लेट इट इज़ AB. मैंने इसके डायमीट्रिकल एंड मान लिए A और B, ऐसा क्वेश्चन में भी गिवन है. तो मैं मान रहा हूँ कि यहाँ पर भी एक गेट बना है और यहाँ पर भी एक गेट बना है टू एंटर और एग्जिट इन दिस सर्कुलर पार्क. ओके, इसकी जो डायमीटर की लेंथ है दैट इज़ व्हाट 13 मीटर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन. ओके, अब इस सर्कुलर पार्क की बाउंड्री पर एक पोल को फिक्स करना है. हमारे पास पूरा सर्कुलर पार्क की बाउंड्री है, हमें इस पोल को फिक्स करना है. लेकिन हम कहीं पर फिक्स, ऐसा नहीं कहीं पर भी फिक्स कर सकते हैं. इसने एक सिचुएशन दी है, वो पोल एक ऐसी जगह फिक्स होना चाहिए जिससे कि उस पोल की दोनों गेट से डिस्टेंस का डिफरेंस. पहले तो मैं पूछता हूँ, इस पोल की ए गेट से डिस्टेंस को कैसे बताओगे, AP के जरिए. इस पोल की B गेट से डिस्टेंस को कैसे बताओगे, BP के जरिए. सिंपल सी बात है ना. तो इस पोल की दोनों गेट से डिस्टेंस का डिफरेंस कितना होना चाहिए, 7 मीटर. तो P की डिस्टेंस अभी A से ज़्यादा दिखाई दे रही है कि B से, A से. मतलब बड़ी डिस्टेंस कौन सी हुई, PA, और छोटी डिस्टेंस कौन सी हुई, PB. और इन दोनों डिस्टेंस का डिफरेंस का मतलब सब्ट्रैक्शन कितना होना चाहिए. तो अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो कह सकता हूँ कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन AP माइनस BP मस्ट बी इक्वल्स टू व्हाट 7 मीटर. ये पहली इंफॉर्मेशन. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ऐसा ही होना चाहिए ना क्वेश्चन के अकॉर्डिंग. इन दोनों डिस्टेंस का डिफरेंस कितना होना चाहिए, 7 मीटर. ये दोनों डिस्टेंस कौन सी है, पोल की गेट से डिस्टेंस है. वो गेट कहाँ बने हुए हैं, डायमीटर के एंड पॉइंट पर बने हुए हैं. ठीक है, तो आपको दिखाई दे रहा है कि A एंड B आर द लोकेशन एट विच गेट आर एग्जिस्टिंग, और इन गेट से पोल की डिस्टेंस मैंने यहाँ पर AP और BP से बताई है, जिनका डिफरेंस मैंने लिख दिया है 7 मीटर.
यहाँ तक बात ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है? ओके। और अब हमें एक इक्वेशन बनानी है इस सिचुएशन से। इक्वेशन बनाने के लिए और भी कुछ इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। मुझे लगता है कि इस क्वेश्चन में जितनी भी इन्फॉर्मेशन थी वो तो सारी यूज़ कर ली। सर्कुलर पार्क है वो लिख दिया, डायमीटर है वो बना दिया, 2 गेट बताए गए हैं ए और बी वो बना दिए, पोल को फिक्स करना है वो कर दिया। अब कौन सी इन्फॉर्मेशन बची? कोई इन्फॉर्मेशन बची हुई दिख ही नहीं रही है। यहाँ है एक बहुत हिडन इन्फॉर्मेशन जो कि हमें अभी नज़र नहीं आ रही है, लेकिन अगर हम अपने नॉलेज को रिकॉल करें, प्रीवियस ईयर्स की नॉलेज को, तो शायद वो इन्फॉर्मेशन हमारे सामने आ जाए। वो क्या है कि ए बी एक डायमीटर है और ये डायमीटर सरकमफेरेंस पर एक एंगल बना रहा है, जो एंगल का नाम होगा ए पी बी। ये एंगल बना रहा है और डायमीटर सरकमफेरेंस पर हमेशा 90 डिग्री एंगल ही बनाता है। ये बात आपको पता है, पता होनी चाहिए फ्रॉम द प्रीवियस ईयर्स, राइट? तो सिंस a diameter makes angle 90 degree at circumference, so angle APB is equals to what? 90 डिग्री। और अगर एंगल APB यानी कि ये एंगल 90 डिग्री हमने बता दिया तो इस ट्राइंगल को एक स्पेशल नेम से बता सकते हैं, और वो कौन सा टाइप होगा? ट्राइंगल APB इज ए राइट एंगल ट्राइंगल। देखो कैसे फैक्ट्स जुड़ते जा रहे हैं। राइट एंगल ट्राइंगल, अब क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल है तो इसकी साइड्स के बीच में एक स्पेशल कनेक्शन होता है जिसे हम PGT यानी पाइथागोरस थ्योरम से बताते हैं, है ना? तो हम क्या लिखेंगे? बाय PGT. PGT states that h square is equals to p square plus b square. यहाँ h जो है वो AB होगा as because क्योंकि 90 डिग्री के जस्ट ऑपोजिट साइड है। सो इट इज़ व्हाट 13, या मैं पहले साइड की नेमिंग कर देता हूँ, दैट इज AB। नाउ अब रिमेनिंग 2 साइड्स में से किसी एक को परपेंडिकुलर किसी एक को बेस मान सकते हैं, तो मैं AP को मान लेता हूँ परपेंडिकुलर। सो AP का होल स्क्वायर प्लस BP का होल स्क्वायर। यहाँ तक कोई डाउट किसी को? ठीक है, कनेक्शन देखना आपकी इन्फॉर्मेशन कैसे कनेक्ट हो रही है। कहीं पर भी राइट एंगल ट्राइंगल की बात नहीं थी, कहीं पर भी राइट एंगल की बात भी नहीं थी। क्वेश्चन में कहीं पर भी इन्फॉर्मेशन नहीं थी कि राइट एंगल बन रहा है कहीं। ये हमने डिड्यूस किया कहाँ से? अपनी प्रीवियस नॉलेज से, जो कि हमें करना होगा, और इस तरह के क्वेश्चंस पॉसिबल हैं। नाउ आफ्टर दैट आगे की प्रोसीजर की बात करें तो यहाँ देखो आप, AB की जगह हम लिख सकते हैं 13 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू, लिखता हूँ AP का स्क्वायर प्लस BP स्क्वायर। नाउ क्या हमारे पास AP और BP में और कोई रिलेशन है? तो हाँ है, फ्रॉम द इक्वेशन फर्स्ट, है ना? तो मैं यहाँ क्या करता हूँ, अब देखो अगर आप समझो यहाँ पर, तो ये कौन सी इक्वेशन है? ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्यों क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? क्योंकि यहाँ पर हाईएस्ट पावर क्या मिल रही है? 2। ये कौन सी इक्वेशन है? लीनियर। 2 इक्वेशन बन रही है आपके पास, एक लीनियर और एक क्वाड्रेटिक। तो हमें ये इन्फॉर्मेशन कौन से चैप्टर के बारे में ले जाता है? चैप्टर 4, क्योंकि क्वाड्रेटिक बन रहा है यहाँ पर, सिंपल सी बात है। तो हमें करना क्या होगा? हमें इस लीनियर इक्वेशन का यूज़ करके इसे 1 वेरिएबल की क्वाड्रेटिक बनाना होगा। इसके लिए मैं क्या करूँ? मैं मान लेता हूँ इसे इक्वेशन सेकंड, और लेट एज्यूम करता हूँ कि BP इक्वल्स टू x इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, BP को x एज्यूम कर लेता हूँ इक्वेशन फर्स्ट में, तो क्या मिलेगा? AP माइनस x इज इक्वल्स टू, सो AP विल बी इक्वल्स टू व्हाट? 7 प्लस x। और इन दोनों वैल्यूज़ को कहाँ पुट कर देता हूँ? इक्वेशन सेकंड में। पुट BP इक्वल्स टू x एंड AP इक्वल्स टू 7 प्लस x इन इक्वेशन सेकंड, राइट? पुट करो, क्या बनेगा? 13 स्क्वायर इज इक्वल्स टू, AP की जगह लिखेंगे 7 प्लस x का होल स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर। इज इट राइट?
अब यहाँ जाके हमें लगने लगेगा कि इक्वेशन बनेगी, अब इक्वेशन बन सकती है, लेकिन अभी थोड़ा और सोल्व करना होगा। 169 इज इक्वल्स टू 49 प्लस 14x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो मैंने इसे ओपन किया बाय यूजिंग द आइडेंटिटी विच इज़ a प्लस बी का होल स्क्वायर। नाउ मैं 169 को राइट साइड में ले जाता हूँ, तो 0 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस 14x प्लस 49 माइनस 169। सो इट इज़ 0 इज इक्वल्स टू 2x स्क्वायर प्लस 14x माइनस 120। सो 0 इज इक्वल्स टू, यहाँ से 2 कॉमन ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 60। इस 2 को हम ट्रांसपोर्ट करेंगे इन द LHS, तो ये 0.2 बनेगा और 0.2 दैट इज इक्वल्स टू 0। सो 0 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 60, जिसे हम एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 60 इक्वल्स टू 0 भी लिख सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन में हमारा पहला एम यही होता है कि हमें एक इक्वेशन मिले, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिले। ये हमारी पहली सक्सेस होगी कि हम इक्वेशन निकाल चुके हैं। आगे का प्रोसीजर जैसा हमने डिस्कस किया, आफ्टर दैट वी शुड फाइंड व्हाट, डिस्क्रिमिनेंट। तो इसके लिए डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करेंगे, लेट्स सी। सो डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करने के लिए फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac। हियर b इज इक्वल्स टू व्हाट, 7 स्क्वायर माइनस 4 इंटू a दैट इज 1 इंटू माइनस 60। सो इट इज 49 प्लस 240 दैट इज इक्वल्स टू 289। अब ये रिजल्ट जो 289 है, ये कैसा रिजल्ट है, पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो? पॉजिटिव। तो अगर ये रिजल्ट पॉजिटिव है तो मतलब डी भी पॉजिटिव है, और डी पॉजिटिव है, सो देयर विल बी रियल एंड डिफरेंट रूट्स। और क्योंकि ये डिक्लेयर हो चुका है कि इस इक्वेशन के, जो कि इस सिचुएशन से बनी है, उसके रियल और डिफरेंट रूट्स होंगे, मतलब ये सिचुएशन कैसी मानी जाएगी, पॉसिबल कि इम्पॉसिबल? पॉसिबल। सो गिवन सिचुएशन इज पॉसिबल। और क्योंकि ये सिचुएशन पॉसिबल है, तो हमें नेक्स्ट पार्ट का आंसर करना होगा। कीप रिमेंबर, ये क्वेश्चन केवल यहाँ तक नहीं था, इस क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट सेगमेंट क्या है, इफ सिचुएशन इज पॉसिबल देन एट व्हाट डिस्टेंसेस फ्रॉम द 2 गेट शुड द पोल बी इरेक्टेड। अगर ये सिचुएशन पॉसिबल है तो हमें उस पोल को दोनों गेट से कितनी कितनी डिस्टेंस पर फिक्स करना चाहिए। तो अगर हमें उस पोल की दोनों गेट से डिस्टेंस चाहिए, जो कि क्या है, BP और AP, किसकी टर्म में है, X की टर्म में, तो ये बताया जाए कि X फाइंड करने से AP और BP आ जाएगा, और X को कैसे फाइंड करें, फ्रॉम द इक्वेशन, वी हैव एन इक्वेशन, है ना। और वो इक्वेशन क्या है, सिंस एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 60 इक्वल्स टू, तो मैं यहाँ कंप्लीटली सॉल्यूशन नहीं लिख रहा हूँ, लेकिन बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मुझे कोई बता सकता है यहाँ पर क्या क्या वैल्यूज आएंगी x की, टेल मी। -12 एंड 5, तो x की वैल्यूज आएंगी -12 एंड 5, बट वी नो सिंस x इज रिप्रेजेंटिंग अ लेंथ, दैट्स व्हाई इट कांट बी नेगेटिव। सो x इक्वल्स टू 5 इज ओनली valid. So here AP will be equals to what, 7 plus x, that means 7 plus 5 equals to 12 meter, and BP is equals to 5 meter. That means वो पोल एक गेट से 12 मीटर की डिस्टेंस पर और दूसरे गेट से 5 मीटर की डिस्टेंस पर फिक्स किया जाना चाहिए। इट इज़ द टोटल सॉल्यूशन ऑफ गिवन क्वेश्चन।